हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़, कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़, यही हमारा सिस्टम रहेगा। आज का न्यूज़ का लास्ट में नॉलेज सेक्शन भी है, तो वो भी देखिए, बजट रिलेटेड ही है क्योंकि सब काफ़ी खुशी है। ओवरऑल जब मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, अपने यूट्यूब चैनल्स, अपने एक्स अकाउंट्स वगैरह को देख रहा हूँ, तो काफ़ी खुशी है। ड्रीम बजट बोला जा रहा है जो सैटरडे को पेश किया गया, मेजरली बिकॉज ऑफ द लास्ट जो डिस्कशन हुआ उनका कि अप टू 12 लाख देर विल बी नो इनकम टैक्स, राइट। उसके ऊपर हमने लाइव सेशन भी कर लिया है वैसे तो सैटरडे को। कल भी योगेश भाई ने डिटेल में और कुछ क्वेश्चंस थे, वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी सारी क्लैरिटी हो गई है, तो उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, राइट। बट बजट कूपन कोड ये हमने इस खुशी में ज़रूर लॉन्च किया हुआ है, जिसमें मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम दिवाली पे ही देते हैं वो, बिकॉज एक अच्छा ट्रेंड लगा, तो 65% मैक्सिमम ऑन मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर एंड फंडोमीटर, वो अब लाइव है, राइट, ऑन अवर वेबसाइट investindia.in। तो अगर आप उसको एडवांटेज लेना चाहते हैं तो प्लीज़ जल्दी ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं ग्लोबल न्यूज़ में। तो ग्लोबली भी बहुत ही बिजी वीकेंड रहा, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, स्पेशली आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप कमिंग इन, राइट। तो यही सारी चीज़ें हैं कि एक तो अब टैरिफ इम्पोज किए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑन कनाडा, मैक्सिको एज वेल एज चाइना, राइट। तो कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ्स किए हैं, 10% उनकी एनर्जी पे, बाकी सब चीज़ों पे 25% टैरिफ्स। मैक्सिको पे फ्लैट 25% टैरिफ्स, और चाइना पे फ्लैट 10% टैरिफ्स किए गए हैं। अब यही है कि क्या, मतलब डोनाल्ड ट्रंप से भी पूछा गया कि क्या इसका कोई एंड है क्या, मतलब इस टाइम तक है, कोई टाइमलाइन है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई टाइमलाइन नहीं है। बट मोस्टली यही माना जा रहा है कि ट्यूसडे से ये मोस्टली टैरिफ्स जो हैं वो किक इन होंगे। तो सब यही मान रहे हैं कि शायद लास्ट मिनट कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ एटलीस्ट शायद कनाडा या मैक्सिको के साथ हो सकता है, राइट। तो उसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा, मतलब एटलीस्ट जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर, क्योंकि मेजरली जो रीज़न बताया जा रहा है ऑन दीज टू कंट्रीज इज फेंटेनिल, दैट इज़ अ ड्रग, और इमिग्रेशन। तो वो ये बोल रहे हैं कि मोस्टली कुछ ना कुछ एक MOU वगैरह साइन हो जाएगा, और ये दोनों जो मेन इश्यूज हैं जिसके ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ लगाए हैं, वो शायद उसका एक क्लैरिटी मिल जाएगी और ये टैरिफ जो है हटाए जाएंगे। और दूसरा जो है वो है चाइना के ऊपर 10% टैरिफ, लेकिन चाइना का जो रिस्पॉन्स रहा थोड़ा माइल्ड रहा। उन्होंने कहा कि भाई हम एक लॉ सूट करेंगे WTO में फाइल, राइट, और कुछ अडॉप्ट रिटेलिएटरी मेजर्स करेंगे। तो जिस तरह का रिस्पॉन्स था वो थोड़ा ठंडा लगा, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मोस्टली चाइना विल डिप्रिशिएट देयर करेंसी, एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि 2% से अगर डिप्रिशिएट कर देगी तो मोजरली उनके एक्सपोर्ट्स पे जो इम्पैक्ट है ये 10% का वो ज़्यादा नहीं रहेगा। बाकी ये भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि चाइना जो है वो किसी और के थ्रू, किसी और कंट्री के थ्रू जो है US में अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, और भी यही चलता भी रहेगा। तो इनका इस टैरिफ्स का शायद इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा, दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन। लेकिन अगर ये मैक्सिको और कनाडा के ऊपर ये टैरिफ्स कंटिन्यू रहे लॉन्ग टर्म तक, राइट, तो उनकी इकोनॉमी पे डेफिनेटली काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ एक्सपोर्ट्स जो मैक्सिको और कनाडा करते हैं वो US को ही करते हैं, राइट। तो डेफिनेटली वहाँ पे उनको एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो इन दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे, इनकी करेंसी पे, वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है वो दिख सकता है। एक गोल्डमैन सैक्स का मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने यही बोला था कि इसका इम्पैक्ट जो है, इफेक्टिव डेट जो है वो 4th है, जैसे मैंने बोला कल है उसकी डेट, राइट। और अगर काउंटर टैरिफ्स जो बात हो रही है US के ऊपर कनाडा और मैक्सिको लगाएंगे, तो उसके ऊपर भी जो है इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर हायर टैरिफ्स रहते हैं तो ये बात हो रही है कि भाई यूएस की इन्फ्लेशन पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एज पर गोल्डमैन सैक्स 0.7% का इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है, विच इज़ सिग्निफिकेंट, राइट, क्योंकि 2-3% का ही इन्फ्लेशन है वहाँ पे, राइट। तो 0.7% इन्फ्लेशन इंक्रीज हो सकता है, और 0.4% से GDP कम हो सकता है। अब ये क्यों कह रहे हो आप कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि भाई टैरिफ्स बढ़ गए ना, तो इम्पोर्ट जो होगा वो महंगा हो जाएगा। अब अभी उनके पास तो इतनी मैन्युफैक्चरिंग पावर है नहीं US के पास, तो अभी भी वो इम्पोर्ट तो होगा ही, थोड़ा महंगा इम्पोर्ट होगा, राइट। तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, राइट। और
डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है कि शॉर्ट टर्म इसके कुछ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, जो लोगों को बियर करने पड़ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाट ही हैज़ ऑल्सो सेड। तो ये सारी चीज़ें अब यही है कि इसकी वजह से क्या हुआ है, यूएस 10 ईयर जीसेक थोड़ी बढ़ी, राइट, कि भाई कि इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस वापस हो गए। सेकेंड थिंग क्या हुआ, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो कम हुए, वो अब 75 पे आ गया वापस। क्यों कम हुए हैं, क्योंकि भाई अगर ये टैरिफ्स बढ़ते हैं, राइट, तो जो डिमांड है उसकी भी कमी हो सकती है, राइट, एक्सपेंसिव हो जाएगा ना क्रूड, क्योंकि बहुत सारा क्रूड भी इंपोर्ट करता है यूएस कनाडा से, तो क्रूड भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। फिर यू चाइना में भी थोड़ा स्लो डाउन आ जाएगा, अगर वो करेंसी डिप्रिशिएट करते हैं तो उनका इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो फिर डिमांड पे इम्पैक्ट हो सकता है, वहाँ पे भी थोड़ा सा इन्फ्लेशन हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, राइट। तो इसीलिए ये बात हो रही है कि डिमांड पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो क्रूड ऑयल के जो प्राइजेस हैं वो कम हो गए, 75 पे आ गया। गोल्ड जो है वो वापस बढ़ने लग गया है, राइट, फिर से सेफ एसेट, क्योंकि इक्विटी पे भी इम्पैक्ट हो सकता है इन सारी चीज़ों का, राइट, टैरिफ्स का और इन्फ्लेशन का, ये सारी चीज़ों का। तो गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है, तो वहाँ पर वो बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। अब यही कह रहे हैं ना कि ये जो टैरिफ्स हैं ये कब तक चलेंगे, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये सिर्फ इन्हीं 3 कंट्रीज़ पे रहने वाले हैं या और भी, क्योंकि मेजरली यही 3 कंट्रीज़ हैं। अगर हम यूएस का ओवरऑल इम्पोर्ट देखें ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 42% जो इम्पोर्ट है वो ये 3 कंट्रीज से ही आता है। ऑलमोस्ट 16% मैक्सिको से इम्पोर्ट होता है यूएस में, चाइना 13.5% एक इम्पोर्टर है, और कनाडा 12.6 है। उसके बाद फोर्थ तो डायरेक्टली जर्मनी है, वो 4.9 है। इंडिया तो 2.7% ही इम्पोर्ट होता है। तो इंडिया इज़ अ स्मॉल प्लेयर। यस, इंडिया को भी उन्होंने टैरिफ किंग वगैरह बोला है, लेकिन इंडिया इज़ अ स्मॉल प्लेयर। तो इंडिया पे आएगा या नहीं आएगा वो वी विल हैव टू सी, ये टैरिफ्स वगैरह। लेकिन ये 3 ही मेजर कंट्री हैं 42% जिस पे होता है, राइट। और सब में ट्रेड इम्बैलेंस है, मतलब सब में जो है यूएस इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है। अच्छा खासा एक्सपोर्ट भी करता है, कनाडा में $322 बिलियन का एक्सपोर्ट भी होता है और 377 का इंपोर्ट होता है। तो बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस जो मेजरली है वो चाइना के साथ ही है यूएस का। कनाडा के साथ तो ज़्यादा है ही नहीं, मैक्सिको के साथ भी थोड़ा है, लेकिन चाइना के साथ, वो कनाडा के साथ नहीं है ज़्यादा। तो अब ये सारी चीज़ें एक साथ अगर हम देखते हैं, तो ये शॉर्ट और मीडियम टर्म में अगर ये चलता रहता है, राइट, तो इसका इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट एक क्लियरली दिख सकता है, राइट। और अगर यूएस में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब ये डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें भी अगर, मतलब, तो इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, राइट। तो यही है कि अभी इकोनॉमी कितना इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी, राइट। तो अब इंडिया के ऊपर क्या बेनिफिट है या इम्पैक्ट है, तो इंडिया के ऊपर पहले तो ये है कि क्या इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगेगा क्या, यही सबसे बड़ी चीज़ है। पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, ये किसी को पता नहीं है, राइट। तो लेकिन इंडिया ओवरऑल इज अ स्मॉल प्लेयर, राइट, जैसे अपने अपने देखा। और इंडिया का डिपेंडेंस ऑन यूएस एंड उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारा इम्पैक्ट नहीं है, बट डेफिनेटली फार्मा और आईटी सेक्टर पे ये थोड़ा बहुत हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, राइट। तो पॉजिटिव यही है कि भाई क्या अगर चाइना वगैरह पे रहता है तो हम एज ए ऑल्टरनेट क्रिएट कर सकते हैं क्या, यहाँ से सामान जा सकता है क्या इंडिया से, राइट। तो वो सारी चीज़ें भी एक पॉजिटिवली भी देखा जा सकता है इस चीज़ों को, राइट, कि क्या इंडिया विल प्ले अ बिगर रोल इन यूएस इंपोर्ट्स। तो वो भी चीज़ें एक अगर इंडिया के ऊपर ये इस तरह की वो नहीं लगे तो यही सारी चीज़ें हैं। इसीलिए यूएस का मार्केट, क्योंकि ये फ्राइडे को आई थिंक ये अनाउंस हो गए थे, तो इसलिए यूएस का मार्केट गिरा था फ्राइडे को, राइट। ऑलमोस्ट अगर हम देखें S&P 500 0.5% गिरा था, डॉ जोन्स ऑलमोस्ट 0.75% गिरा था, राइट। और अब ये चीज़ वीकेंड पे हो गई है, अब लेट्स सी हाउ द मार्केट रिएक्ट्स। बट डेफिनेटली एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट्स पे रहेगा टिल द टाइम मार्केट रियलाइज कि भाई ये जो ये टैरिफ्स हैं ये सिर्फ 3 ही कंट्री पे लगेंगे, इतने ही लगेंगे और बढ़ेंगे क्या लगेंगे, अगर रिटेलिएटरी टैरिफ्स आए तो क्या और बढ़ाएगा क्या, क्योंकि यही बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर उन्होंने रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए तो हम और बढ़ा देंगे टैरिफ्स को। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी देखने वाली रहेंगी वहाँ पे, राइट। अब इंडिया की कुछ बात करें तो जीएसटी का नंबर्स आए अपने जनवरी के, तो अच्छे नंबर्स आए, मतलब एटलीस्ट दिसंबर वाले से तो बेटर नंबर्स आए हैं। 1.96 लाख करोड़ रुपीज़ का ऑलमोस्ट जीएसटी का कलेक्शन हुआ है, जो 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, राइट। और दिसंबर से 7.3% बढ़ा है, राइट। तो इसलिए ग्रोथ, एक मंथ ऑन मंथ भी ग्रोथ आया और ईयर ऑन ईयर भी ठीक ठाक ग्रोथ आया। और अगर हम रिफंड हटा दें तो भी जो है ऑलमोस्ट 11% का ग्रोथ है। तो ये मतलब थोड़ा बेटर नंबर आया है डेफिनेटली एज कम्पेयर टू दिसंबर में थोड़ा सा क्वार्टर, मतलब मंथ ऑन मंथ बहुत अच्छा नंबर नहीं था, तो उसकी वजह से थोड़ा बेटर नंबर एक यहाँ पर लगा है।
यूपीआई के कुछ नंबर्स आए तो यूपीआई में भी एक मतलब ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है ही। आई थिंक लगातार 28% का वैल्यू ग्रोथ है अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें। 1.6% का मंथ ऑन मंथ का ग्रोथ है, राइट। ऑलमोस्ट 16.99 बिलियन ट्रांजैक्शंस जनवरी में हुई हैं, मतलब तो यूपीआई हैज़ बीन अ एक्सीलेंट सक्सेस स्टोरी फॉर इंडिया। फास्ट टैग भी जो है उसमें अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो 15% वॉल्यूम इंक्रीज़ है और 19% वैल्यू इंक्रीज़ है। तो फास्ट टैग भी जो है वो अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करें तो इस बार इस मंथ इस वीक जो मेजर मेजर चीज़ें रहेंगी वो तो रहेगा, एक तो इंटरेस्ट रेट्स, आरबीआई की मीटिंग है, राइट। तो अब क्या रहेगा स्टांस, एक्सपेक्टेशन ये है कि भाई 0.25% से इंटरेस्ट रेट कट होने चाहिए, लेकिन आरबीआई को करेंसी भी देखनी है, यूएस की ट्रेजरी यील्ड भी देखनी है, वो 4.5 पहुंची हुई है। तो अभी यही है कि मतलब मार्केट इज़ नॉट एबल टू डिसाइड, मतलब जितना एनालिस्ट हैं कुछ कह रहे हैं कि हो भी सकता है, कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि इन्फ्लेशन ठीक ठाक कंट्रोल में है, फूड का ही इशू है, बाकी सब ठीक लग रही है। स्लो डाउन आ गया है थोड़ा सा इकोनॉमी में, तो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो कम किए जा सकते हैं। लेकिन वही है, यूएस का 10 ईयर जीसेक इज़ वेरी हाई एंड दैट कैन बी ए कंसर्न, राइट। तो उसकी वजह से करेंसी वगैरह को भी देखना पड़ेगा, तो पता नहीं होगा या नहीं होगा, वी हैव टू सी दैट, राइट। बाकी पीएमआई वगैरह डेटा कल आ जाएंगे, तो वो अपने को आज आ जाएंगे या कल आ जाएंगे, तो वी विल नो लिटिल बिट मोर कि हाउ द इकोनॉमी थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है क्या, कुछ कुछ इंडिकेटर जो थोड़े स्लो हो गए थे उसमें थोड़ा सा कुछ इंप्रूवमेंट है क्या, तो वो भी अपने को समझ आएगा, राइट। बाकी जो है वो मतलब जो अर्निंग्स आएंगी, राइट। तो इस हफ्ते में काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज का रिजल्ट है, एशियन पेंट्स, टाटा पावर, टाइटन, एयरटेल, आईटीसी, एलआईसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, तो काफ़ी सारी कंपनीज, बड़े बड़ी कंपनीज का रिजल्ट है। तो ऑफ कोर्स दैट विल ऑल्सो बेसिकली डिफाइन हाउ द मार्केट्स बेसिकली मूव, राइट। और ऑफ कोर्स बजट के ऊपर जैसे जैसे चीज़ें क्लैरिटी आएंगी, सब चीज़ें होंगी, राइट। और फिर अभी ये जो नया टैक्स बिल आने वाला है, डायरेक्ट टैक्स कोड का, अब आई एम अज्यूमिंग कि वो शायद इतना बड़ा चीज़ें नहीं होंगी, जो जो मेन चीज़ें वो शायद अनाउंस हो चुकी हैं, इट मे नॉट बी अ बिग इवेंट, बट स्टिल अगर उसमें कुछ है तो फिर मार्केट्स विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। बाकी जनवरी की ऑटो सेल्स के नंबर्स आए, राइट। तो मारुति सुजुकी ने तो चलो भाई 4% का इंक्रीज़ किया है सेल, राइट। तो वो चीज़ थोड़ा सा अच्छा रहा है। भाई हुंडई की सेल 5% ड्रॉप हुई है, टाटा मोटर्स की 10% ड्रॉप हुई है, राइट। तो वो सारी चीज़ें, तो टाटा मोटर्स के नंबर्स जो हैं वो लगातार कुछ कुछ गड़बड़ आ रहे हैं लगातार, अगर हम देखें तो डोमेस्टिकली भी और वहाँ के भी, राइट। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स अच्छे आए हैं, 18% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, ठीक है। और टोयोटा का 13% इंक्रीज़ है, आइशर मोटर्स 19.6% इंक्रीज़, दे हैव डन वेल। हीरो मोटर का सिर्फ 2% इंक्रीज़ है, दैट टू बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक। ओला इलेक्ट्रिक हैज़ अगेन गेंड मार्केट शेयर फ्रॉम दिसंबर में काफ़ी खराब हो गया था, 18% 19% का मार्केट शेयर आ गया था जहाँ तक मुझे याद है, अभी वापस 25% पे पहुँच गया, तो दे आर बैक ऑन द टॉप, दे आर अगेन द हाइएस्ट मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इन जनवरी, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एक पॉजिटिव है फ्रॉम, अब बाकी उनके काफ़ी सारे नए मॉडल्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ बज़ रहेगी मेरे ख्याल से ओला पर्सपेक्टिव से भी। बाकी कुछ रिजल्ट्स के ऊपर बात करें तो आरती इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा नहीं आया, राइट। प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है, एबिटा ऑलमोस्ट 11% से डिक्लाइन हुआ है, रेवेन्यू में सिर्फ 6% से बढ़ा है। वही मेजरली बात की है उन्होंने कि भाई चैलेंजिंग मार्केट कंडीशन है, राइट। प्राइसिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है स्पेशली चाइना वगैरह से, राइट। और इसलिए हम कॉस्ट एफिशिएंसी वगैरह इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। विनाती ऑर्गेनिक्स का रिजल्ट जबकि अच्छा है, राइट। तो वहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट 21% इंक्रीज़ हुआ है, रेवेन्यू 16% से, टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों अच्छा इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल, राइट। अगर हम उस हिसाब से देखें तो यस दिस इज बेसिकली, अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 21% इंक्रीज़ हुआ है नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू 16% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज़ हुआ है। बट अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो अभी भी स्लो है, राइट। और ईयर ऑन ईयर अभी भी 10% डाउन है, रेवेन्यू भी 5 लास्ट ईयर से तो अभी भी कम ही है, राइट। तो थोड़ा सा क्वार्टरली और क्वार्टर के हिसाब से थोड़ी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। नियोजन के रिजल्ट्स अगर हम देखें, एबिटा मार्केट थोड़ा एक्सपेंशन हुआ है, वहाँ पर रेवेन्यू 22% से बढ़ा है ओवरऑल ईयर ऑन ईयर, राइट। तो उनका रिजल्ट जो है ओवरऑल नियोजन केमिकल्स का थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है, बैटरी केमिकल्स वगैरह में काम करती है कंपनी, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी तो, बट केमिकल सेक्टर के रिजल्ट्स मतलब लास्ट 3-4 क्वार्टर से थोड़े बेटर है, अगर हम थोड़ा एवरेज देख रहा हूँ मैं तो थोड़े से बेटर हैं, और इसलिए वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस भी केमिकल सेक्टर ने मतलब रेजिलियंस है इस थोड़ा स्लो डाउन मार्केट में, मार्केट इतना अच्छा नहीं कर रहा है लास्ट एक महीने में, बट केमिकल सेक्टर आई थिंक इज नॉट दैट बैड ओवरऑल। फिर एक और बड़ी न्यूज़ थी ऑन द
चाइना की जो फास्ट कैप फैशन कंपनी है शीन, वो इंडिया में फिर से लॉन्च कर रहे हैं। तो 5 साल पहले उनका बैन लग गया था उनके ऊपर, ठीक है। अब वो रिलायंस की पार्टनरशिप के साथ लॉन्च कर रहे हैं। तो रिलायंस रिटेल के साथ उनकी पार्टनरशिप है एंड रिलायंस रिटेल विल मैनेज द ऑपरेशंस फॉर देम इन इंडिया, राइट। और उनकी ये भी बोला है उन्होंने कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स सोर्स होंगे इंडिया से ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए भी, और काफ़ी सारा हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे। दैट्स द प्रॉमिस दे हैव डन, राइट। तो ये सारी चीज़ें अभी है। तो अभी मार्क जो है वापस, इट इज़ अज्यूम्ड कि भाई शीन जो है, अब दे आर अ बिग कॉम्पिटिटर टू कंपनीज लाइक ट्रेंड फास्ट फैशन में जो, राइट। तो मेजरली जूडियो, तो उस पर देखना पड़ेगा अब हाउ बिग दे कैन बी एंड विद रिलायंस क्या कहते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरीथिंग, तो वो कितना अच्छा कर पाते हैं और क्या कर पाते हैं, वी विल हैव टू सी ऑन दैट पर्सपेक्टिव, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा प्लेयर है और एक्चुअली फास्ट फैशन में ऐसा बोला जाता है, तो दे आर द मेन पायनियर जिन्होंने ये सारा फास्ट फैशन जो है ओवरऑल वर्ल्ड में चेंज किया है। सो दैट इज़ ऑल ऑन द मेजर मेजर न्यूज़, राइट। तो अब जो नॉलेज सेक्शन है, मैंने जैसे बोला था कि थोड़ा सा बजट के ऊपर इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये इमेज जो है जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, आई डोंट नो हाउ मच यू कैन सी, राइट। तो थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें मेजरली रही हैं। तो मार्केट अगर आपने देखा होगा, और इसके ऊपर मैंने ट्वीट वगैरह भी किया था, अपन ने डिस्कस भी किया था लाइव सेशन में, अगर आपने मिस कर दिया तो जस्ट रिपीटिंग की, इतना अच्छा बेनिफिट दिया टैक्स का, तो कंजम्पशन के ऊपर एक फोकस किया, तो मार्केट क्यों नहीं बढ़ी सैटरडे को। तो यही क्वेश्चन, तो ये मेजरली बिकॉज एक तो दो रीजंस थे उसके। एक तो मार्केट फ्राइडे को बढ़ चुकी थी और वो रीज़न था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक हिंट दे दिया था ड्यूरिंग हिज बजट जब सेशन था कमेंसिंग में, कि भाई माँ लक्ष्मी जो है मिडिल क्लास के लिए को अच्छा करे, राइट। तो ऐसा कुछ बोला था उन्होंने, तो इसीलिए वो मेरे को लगता है कि एक एक्सपेक्टेशन हो गया था कि भाई कुछ अच्छा मिडिल क्लास के लिए आने वाला है, तो वो बढ़ चुका था। दूसरा जो है, सैटरडे को क्या हुआ कि बजट से एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मार्केट को हुआ, वो था लैक ऑफ केपेक्स ग्रोथ, ठीक है। तो केपेक्स उतना ही रखा है जो बजट एस्टिमेट था जुलाई में, बजट एस्टिमेट से कम खर्चा हुआ, ठीक है। जो अभी रिवाइज एस्टिमेट्स आए हैं उससे कम खर्चे की एक्सपेक्टेशन है, 11 लाख करोड़ से अभी 10 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ कम खर्चा हुआ है। तो ये है कि अब वो वापस 11.2 11.3 जो बजट एस्टिमेट लास्ट ईयर मतलब इस साल का था FY25 का, वही FY26 का ही रखा है। तो कोई ग्रोथ नहीं है केपेक्स में, राइट। तो यही मार्केट को थोड़ा टेंशन है कि यार इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स, राइट, जो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे डिपेंड करते हैं, तो स्पेंडिंग इंक्रीज करने की गवर्नमेंट बात नहीं कर रही। हाँ, रिवाइज एस्टिमेट से तो इंक्रीज है 10% के आसपास, बट वही है कि एक्सपेक्टेशन शायद थोड़ा ज़्यादा था, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स बहुत अच्छे नहीं किए, राइट। लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स की अगर हम बात करें, कुछ कुछ जो पॉजिटिव्स हैं, जैसे पावर सेक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी पे थोड़ा फोकस था, राइट। ऑलमोस्ट बोला जा रहा है कि भाई 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी 2047 तक हम करेंगे, और 20,000 करोड़ R&D में डाले हैं स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर के ऊपर, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस है। सोलर में इंक्रीज किया है एलोकेशन, जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, राइट। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। ट्रांसमिशन कैपेसिटी वगैरह बढ़ाने की बात की है, डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल हेल्थ को इंप्रूव करने की बात की है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी पॉजिटिव है पावर सेक्टर के लिए। टोबैको में नो चेंज इन द स्ट्रक्चर इज अ पॉजिटिव टैक्स नहीं बढ़ा, वो पॉजिटिव है। कंजम्पशन ऑफ कोर्स, टैक्स रिडक्शन, टैक्स इनकम टैक्स कम करना, ये कंजम्पशन को, और इसलिए कंजम्पशन स्टॉक्स बहुत अच्छा किया सैटरडे को। तो एक्सपेक्टेशन है कि कंजम्पशन को इम्प्रूव आना चाहिए, मतलब इंडियंस 20% सेव करते हैं ऑलमोस्ट, ऐसा बोला जाता है। तो 80% इस 20% सेविंग होनी चाहिए और 80% खर्चा होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन, लेट्स सी। इंफ्रास्ट्रक्चर केपेक्स तो अभी भी अच्छा है, 11 लाख करोड़, 11.2 लाख करोड़ का केपेक्स की एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो केपेक्स मेरे को लगता है कि आता रहेगा, बट यस लास्ट ईयर से ग्रोथ जहाँ तक एक्सपेक्टेड है, और स्पेशली जो हमने देखा जो केपेक्स ग्रोथ इन रेलवेज और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में कोई ग्रोथ नहीं है, राइट। इन दोनों में कोई एक्स्ट्रा केपेक्स की ग्रोथ नहीं दी गई है। मेजरली जो दी गई है वो PLI स्कीम के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री को, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को, इन सब मिनिस्ट्री को अच्छी एक मतलब एक्स्ट्रा बोनस दिया गया है, एक एक्स्ट्रा पैसा दिया गया है। बट रोड एंड ट्रांसपोर्ट प्लस इनको कोई एक्स्ट्रा केपेक्स नहीं दिया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, एंड कम्युनिकेशन ऑल्सो को भी कोई इंक्रीज बेसिकली नहीं दिया गया है बजट में। तो वो सारे थोड़े से नेगेटिव हैं, राइट। एग्रीकल्चर में एक तो लोन बढ़ा दिया है 3 लाख से 5 लाख थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड कर दिया है।
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैंने बोला उसमें कस्टम ड्यूटी कम की है कुछ कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर, तो दैट इज़ अ पॉजिटिव। वाटर जो पूरा पाइपलाइंस वगैरह में, तो जल जीवन के ऊपर उसको ऊपर बढ़ाया गया है, उसके ऊपर पैसा, जल जीवन मिशन के ऊपर, तो उसके ऊपर वापस अभी इस साल ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है ऐसा माना जा रहा है, बट अगले साल उसको काफ़ी वापस इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। एयरलाइन इंडस्ट्री में उड़ान स्कीम को बोला जा रहा है कि 120 न्यू डेस्टिनेशन, न्यू एयरपोर्ट्स बनेंगे और 4 करोड़ पैसेंजर जो हैं वो नेक्स्ट 10 ईयर्स में ट्रैवल करेंगे एवरी ईयर, तो ये काफ़ी बड़ा एक उसमें है, राइट। और मेडिकल टूरिज्म वगैरह के ऊपर फोकस, तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग के फुल एग्जामिशन दिया है कस्टम ड्यूटी का ऑन कोबाल्ट पाउडर एंड वेस्ट, लिथियम आयन और लीड, जिंक एंड अदर मिनरल्स के स्क्रैप के ऊपर कम्प्लीटली कुछ बेनिफिट्स दिए हैं ऑन द कस्टम ड्यूटी, तो उसका वो पॉजिटिव जो है ओवरऑल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वालों को, कंपनीज को बेनिफिट रहेगा। तो दीज आर द कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बजट्स में एक पॉजिटिव्स कुछ कुछ सेक्टर्स के लिए रही हैं, और उसके हिसाब से ही हमें बेसिकली देखना चाहिए। और यही चीज़ें हमें मतलब, क्योंकि ना गवर्नमेंट का जो फोकस है और गवर्नमेंट कहाँ स्पेंड करती है, इसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा हमें ये समझना है कि मतलब ये एक काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है फ्रॉम द सेक्टर पर्सपेक्टिव। मतलब देखो, रेलवे बहुत अच्छा किया लास्ट 2-3 साल में, मेजरली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा किया लास्ट 2-3 साल में बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइट। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें थोड़ी इम्पैक्ट, मतलब ये थोड़ी सी ध्यान से देखनी चाहिए। तो जैसे मैंने बोला, रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के ऊपर ग्रोथ नहीं दी है, कुछ बढ़ाया नहीं है रेलवे, ऐसा नहीं है कम नहीं किया, पर बढ़ाया भी नहीं, रेलवे को भी अब बढ़ाया नहीं है, तो इसलिए रेलवे स्टॉक गिरे थे सैटरडे को, राइट। डिफेंस में बढ़ाया है, डिफेंस में 13% की ग्रोथ है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, केपेक्स की बता रहा हूँ मैं ये। कम्युनिकेशन में कम किया है, एक्चुअली कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री का जो बजट है वो कम किया है। हाउसिंग मिनिस्ट्री को बढ़ाया है, 19% हाउसिंग मिनिस्ट्री को वहाँ पर बढ़ाया है। तो हाउसिंग और डिफेंस में केपेक्स बढ़ाने की बात हुई है, ग्रोथ है 13% और 19% की, लेकिन कम्युनिकेशन में कम हुआ है और रोड ट्रांसपोर्ट और रेलवे में कुछ भी नहीं बढ़ाया, राइट। और छोटी छोटी मिनिस्ट्री की जहाँ तक पीएलआई की बात की, तो पीएलआई मेजरली इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री को बहुत बड़ी पीएलआई की फोकस किया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। मतलब अगर हम FY24 के हिसाब से देखें और FY25 के हिसाब से देखें भी, तो ऑलमोस्ट 30-40% को इंक्रीज़ किया है पीएलआई में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है, राइट। हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट को भी बहुत बड़ा 28,000 करोड़ रुपीज़ की बात हो रही है, तो ऑटो कंपोनेंट्स वगैरह को भी फोकस करने की कोशिश की है। फार्मा में भी पीएलआई बढ़ाई है, फूड प्रोसेसिंग में भी पीएलआई बढ़ाई है, राइट। तो बजट जो बढ़ाया है बेसिकली, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए अगर हम एक स्टॉक इन्वेस्टर हैं, स्पेशली अगर, या सेक्टर वगैरह के ऊपर एनालिस्ट हैं, तो ये सारे फोकस करके कि भाई गवर्नमेंट कहाँ पैसा बढ़ा रहा है, कहाँ उनका फोकस है, और टिपिकली वो सेक्टर्स जो हैं उसमें जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो टिपिकली एक थोड़ा सा उसमें टेलविंड रहता है, उनके उनके पास प्रोजेक्ट्स वगैरह थोड़े ज़्यादा आते हैं, टिपिकली दैट्स व्हाट वी हैव सीन, राइट। तो ये सब थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा बजट का एनालिसिस व्हेन एवर यू आर डूइंग इट, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखा करो, और उसके हिसाब से ही अपना स्टॉक एनालिसिस वगैरह थोड़ा करा करो, सेक्टर का उस हिसाब से ही एलोकेशंस लिया करो। दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस। हैव ए ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। डू चेक बजट, जो मैंने बोला आपका अभी भी कूपन कोड वैलिड है, राइट। तो प्लीज़ डू चेक ऑन, मिनिमम 65% डिस्काउंट है, अगर आप डबल 2 लेते हैं तो डिस्काउंट इज़ इवन हायर। हैव ए ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।